फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि है एक ये प्यारा सा वाटरमेलन स्लाइस। इसे आप एप्लिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कीरिंग बना सकते हैं और आप इसे बैक चार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ईजी है। बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। इस वाटरमेलन स्लाइस को बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट कलर का वूल, रेड कलर का वूल और ग्रीन कलर का वूल। साथ में हमें चाहिए एक क्रोशिया, थोड़ी सी फाइबर या कॉटन और एक नीडल, इसको ऊपर से सिलने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हम वाटरमेलन स्लाइस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का वूल लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद वाली चेन में भी बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। ये हो गई हमारी 2 सिंगल क्रोशिया। ये हुई हमारी तीसरी सिंगल क्रोशिया, चौथी सिंगल क्रोशिया, पांचवी सिंगल क्रोशिया, छठी सिंगल क्रोशिया, सातवीं सिंगल क्रोशिया और ये 8वीं सिंगल क्रोशिया। एक चेन स्किप करने के बाद हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं। इसके बाद ये जो लास्ट वाली चेन बनी है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई पहली सिंगल क्रोशिया। इसी चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड में, इस तरफ हम बना रहे थे, अब इस साइड में हम बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया, ये तीसरी सिंगल क्रोशिया, चौथी सिंगल क्रोशिया, ये हो गई पांचवी सिंगल क्रोशिया, ये हो गई छठी सिंगल क्रोशिया और ये हो गई सातवीं सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। अब जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया हैं। 8 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई थी, फिर एक में 3 बनाई थी, 8 3 11 हो गई, फिर 7 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, 11 7 18 हो गई और फिर एक में 2 बनाई थी, 18 और 2 20 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब क्या करना है कि हमें 20 सिंगल क्रोशिया जो हैं उन पर ये पीछे जो चेन है, इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको लेकर के हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई 1 2, ये हो गई 3, पीछे वाला हिस्सा लेकर के ये हमें बनाना है। ये हो गई 4। इस तरह से हमें 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 4 हम बना चुके हैं। यह है 5वीं,
ये है छठी। अभी मैं आपको 20 सिंगल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 20 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। अब ये जो सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है हमें। लेकिन हम क्या करेंगे, ये इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। ये वाइट कलर के वूल में हम स्लिप नॉट डाल करके इस तरह से ले लेंगे और उसके बाद जहाँ हमने क्रोशिया डाली वहाँ पर से इसको इस तरह से इसको ले लेंगे। अब दोनों धागों को खींच करके टाइट कर लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे। अब जहाँ पर हमने ये एक चेन बनाई है जिस सिंगल क्रोशिया से, उसी में एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इन दोनों धागों को हाइड करते हुए। ये इस तरह से पीछे लेते हुए हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ग्रीन और वाइट धागे को हाइड करते हुए इस तरह से हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी मैं आपको 20 सिंगल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 20 सिंगल क्रोशिया वाइट कलर की बना ली हैं। अब हमें यहाँ पर जहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके दूसरे कलर को लेना है। ये दूसरा रेड कलर हम लेंगे और इस तरह से रेड कलर को 2 लूप के साथ अंदर ले आएंगे। इस रेड कलर को अंदर ले आएंगे। अब दोनों धागे खींच करके टाइट कर देंगे। रेड कलर की एक चेन बनाएंगे, ये इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन सिंगल क्रोशिया हम पूरी नहीं बनाएंगे, इनकम्प्लीट बनाएंगे, केवल लूप लेकर के छोड़ देंगे। इसके बाद वाले चेन में भी हम एक इसी तरह से लूप लेंगे। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं बनाएंगे, एक लूप लेंगे। इस तरह से 3 लूप हो जाएंगे। एक लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे तो हमारे पास एक लूप कम हो जाएगा। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक, दोनों धागों को हाइड करते हुए 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब इसके बाद जैसे पहले बनाया है इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, यानी कि ये एक बार इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर दूसरी बार इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया बनाई, 3 लूप बन गए हैं। एक लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। ये एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया यानी एक लूप बनाएंगे, फिर एक और दूसरा लूप लेंगे, उसके बाद एक नया लूप बना करके इन 3 लूप में से निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारी एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारी 2 सिंगल क्रोशिया कम हो गई हैं इस तरह से बनाने पर, और एक सिंगल क्रोशिया पहले ही कम हो गई है। अब हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया और एक और 2 यानी इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप बन जाएंगे। एक लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे और इसके बाद जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये इस तरह से। इसके बाद जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया कम हो गई हैं और यहाँ पर हमारे पास बची हैं 16 सिंगल क्रोशिया।
6 6 12 और 4 दोनों साइड की 16। अब पहले एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमें 16 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं आपको 16 सिंगल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। 16 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 लूप बन जाएंगे। एक नया लूप लेकर के 3 लूप में से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद बनाएंगे एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया, यानी एक लूप, और दूसरी इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया यानी दूसरा लूप। 3 लूप हो जाएंगे। एक नया लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। फिर इसी तरह से करेंगे, एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया और ये दूसरी इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया। अब एक लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। यहाँ यानी कि यहाँ पर हमारी 2 सिंगल क्रोशिया कम हो गई हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया और ये दूसरी इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशिया। 3 लूप बन जाएंगे। एक लूप नया बना करके इन 3 लूप में से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी। अब इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ कम हो गई, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ कम हो गई और 2 सिंगल क्रोशिया आगे कम हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर 2 और 2 4 सिंगल क्रोशिया ये बची और 4 4 दोनों साइड में, यानी कि हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बची हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया थी वहाँ पर क्रोशिया डाल कर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमें बनानी है 12 सिंगल क्रोशिया।